हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर चौथा, द्विघात समीकरण। ठीक है। और इस वाले वीडियो में और इस प्रश्नावली में हम ये सीखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उनको हल कैसे करना है। ठीक है, उनको हल कैसे करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी 4.1, हमने उसमें सीखा था कि द्विघात समीकरण दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, हमें कैसे पता लगाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। वो प्रश्नावली 4.1 उसका वीडियो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि इनके हल निकालने कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, हल का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। ये देखो, इसमें क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या मूल? ठीक है, तो मूल बोल दो, चाहे इनको हल बोल दो, या चाहे इनको शून्यंक बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, तो जो मूल है ना अपना, ये मूल, मूल को हम हल भी बोल सकते हैं या फिर शून्यक भी बोल सकते हैं, शून्यक। ठीक है, जरूरी नहीं है सवाल में है कि हल ही मूल ही लिखा हो, कुछ और भी दिल दे सकते हो। बोल सकते हैं कि ये निम्न द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक निकाल दो। ठीक है, या बोल सकता है कि इसका हल निकाल दो, इसको हल कर दो। ठीक है, या फिर बोल सकता है कि मूल निकाल दो। तो ये बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि ये तीन चीजों में से कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, और ये तीनों चीजें एक ही चीज है। ठीक है, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनके हल कैसे निकालने हैं, वही चीज है, सेम। मूल निकालने हो चाहे हल चाहे शून्य, एक ही चीज है। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे कि हल हमें निकालने कैसे हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है पिछली वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है, कि द्विघात समीकरण के ज्यादा से ज्यादा दो हल हो सकते हैं, दो हल से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसके दो हल निकलेंगे। ठीक है, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, तो दोनों हल कैसे निकालेंगे देखो। अब सवाल नंबर पहला देखते हैं, पहले का पहला सवाल उठाते हैं। ठीक है, ये देखो पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 बराबर 0। क्या लिखा है इसमें, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि से तो देखो क्या तरीका है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, वन, एक होता है, मतलब एक से गुणा हो रहा है। ठीक है, करना नहीं है, बस तुम्हें बताने के लिए मैं इसे दिखा रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक। तो हमें एक तो लेना है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, नंबर, और एक लेना है जिसमें एक्स का कुछ भी नंबर ना हो, मतलब पूरी की तरह से अचर संख्या हो। ये कितनी है, ये 10। ठीक है, और इधर कितना है, एक। ठीक है, तो एक तो लेना है हमें एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, एम स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी स्क्वायर वाली चीज है, स्क्वायर वाला पद है, उसके आगे वाली संख्या लेनी है, और एक वो संख्या लेनी है जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अचर हो। तो इन दोनों को लेके इनका करो गुणा, 10 गुणा 1 बराबर आया 10। ठीक है, 10 आया, 10 के करो तुम गुणनखंड, दो, दो से काटेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 से काटेंगे तो 1, कितना आया, 2 और 5। ठीक है, अब 2 और 5 को इस तरीके से व्यवस्थित करो, मतलब सेट करो इसमें। ठीक है, गुणा या जोड़ करके, गुणा जोड़ घटा जो भी करके, कि माइनस का 3 आ जाए, कितना आ जाए, माइनस का 3। ठीक है, ये याद रखना है। तो 5 और 2 के बीच में क्या तुम जोड़ घटा करके, जोड़ घटाओ लगाओ या कुछ लगाओ दिमाग, कैसे 3 ला सकते हो 5 और 2 से? हाँ बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 5 में से 2 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो इधर, लेकिन जो एक खास ध्यान रखना है वो है माइनस का। इस माइनस की वजह से अधिकतर बच्चे ये वाला सवाल गलत कर देते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ये बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि हमको चाहिए 3 तो चाहिए, लेकिन माइनस का 3 चाहिए। ठीक है, देखो, तो अब ये एक हटा लो, कोई जरूरी नहीं है इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमें चाहिए माइनस का 3x, तो 5 और 2 से लेके आना है। ठीक है, 5 और 2 से लेके आना है, तो कैसे करेंगे, अगर हम 5x माइनस 2x करें, 5x माइनस 2x अगर हमने किया तो कितना x आएगा, 3x। क्या हमें 3x चाहिए, नहीं, हमको चाहिए माइनस का 3x, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें अब ये सोचना है कि माइनस का 3x कैसे आएगा। तो माइनस का 3x कैसे आएगा, अगर मैं ये निशान इसको माइनस बना दूं और इसको प्लस कर दूं तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तब क्या आएगा देखो,
माइनस का 3x आएगा। गुड। फिर माइनस का कितना 10 और इधर बराबर 0। यही चीज है, ठीक है। अब क्या करें, बस अब ले तुम कॉमन, ठीक है। ये देखो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो तुम बाहर निकाल सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x है 1x, तो 2x इधर है 1x इधर है, 1x तुम बाहर निकाल सकते हो, मतलब इसमें से भी और इसमें से भी। 2x नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि 2x इसमें से तो निकल जाएंगे, लेकिन इधर तो एक ही x है, तो एक ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1x लिया मैंने कॉमन, इधर क्या बचा 1x, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब पता है ना क्या होता है? कॉमन लेना मतलब भाग देना, बस और कुछ नहीं होता। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, x इन दोनों में से बाहर निकाल रहा हूं, इसका मतलब है मैं x से इनमें भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो अगर x से इसमें भाग दूंगा एक्स स्क्वायर बटे x, तो कट जाएगा तो 1x बचेगा। इसमें भाग दूंगा तो माइनस का 5x में x से भाग देंगे, x से x कट गया तो कितना बचा माइनस का 5। समझ में आ रहा है? ये मैं होता है इस तरीके से, कॉमन लेने का मतलब भाग ही देना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां बचा 5, इधर क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से? देखो प्लस का 2, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो अपने पास यही सेम चीज, सेम संख्या आ जाएगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि दोनों साइड ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये सेम सेम आ जाए, ठीक है, ये रहेगी। तो अगर मैं 2 इनमें से निकाल लूं, एक्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि देखो एक्स इसके अंदर तो है, एक्स इसके अंदर तो है, इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो एक्स नहीं बाहर निकाल सकते, ठीक है। 2 जरूर निकाल सकते हैं, 2 इधर भी है और 10 के अंदर भी 2 है, तो 2 मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा 2x बटे 2 कर लो, 2 से 2 कट गया, बचा खाली x, तो x माइनस, ठीक है। अब 2 से -10 में भाग दो, तो -10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, माइनस का 5, माइनस का 5। समझ में आया? कॉमन लेने का मतलब ये होता है, भाग देना, ठीक है। तो आगे से ये याद रखना, इस चीज में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और इधर बराबर 0। अब देखो मैंने क्या कहा था कि हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि इन दोनों साइड में जो ब्रैकेट में है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। देखो x-5 इस साइड बराबर, x-5 इधर भी है। अब ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ठीक है, बीच में प्लस है ना, तो ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये तो बीच में गुणा हो रहा है, x इसके साथ क्या हो रहा है गुणा, ठीक है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है गुणा, ठीक है। तो ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है। अब क्या इस पूरे में से, इस पूरे में से x-5 को बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड है ना। तो x-5 मैंने इसमें से बाहर निकाला, x-5 जब मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा क्या, खाली बचेगा x ही तो बचेगा, ठीक है, ओके। अब इस साइड तो बचा x, अब इस साइड क्या बचेगा, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया इधर, तो खाली 2 बचा, प्लस का 2, प्लस का 2 बराबर 0। बस ये इसको बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। ये हो गया इसकी गुणनखंड, मतलब हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, ठीक है, गुणा करके, ठीक है, ये गुणा होता है ब्रैकेट का मतलब, तो ये है इनके गुणनखंड, ठीक है। अब हल कैसे निकालेंगे? हल बिल्कुल सिंपल, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। कैसे? देखो एक बार बताओ, ये दोनों ब्रैकेट गुणा हो रहे हैं, ये और ये क्या है गुणा हो रहे हैं। अब एक बार मैं इसको इधर भेजूंगा तो 0 बटे में ये सारी आएगी, 0 बटे में ये चीज आ जाएगी, तो 0 में इससे भाग देंगे तो क्या आएगा 0। देखो x-5 बराबर 0 बटे x प्लस 2। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आया 0, 0 में इस चीज से पूरी चीज से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो बचा क्या x-5 बराबर 0 उधर, तो x बराबर 5। एक तो हल देखो ये आ गया, हमें निकालने हैं 2 हल, तो बस एक तरीका और है कि एक बार हमने इसको उधर भेजा तो ये 0 हुआ, अब हम क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे तो यहां से हमें एक और हल मिल जाएगा। देखो कैसे, एक बार क्या करेंगे हम, एक बार देखो, ठीक है, इसको उधर भेजो, मतलब x प्लस 2 बराबर 0 बटे x-5 बराबर 0, ये भी 0 आ जाएगा, है ना। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट तुम 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो माइनस का 2 आ जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो माइनस का 5 आ जाएगा, बस। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो एक हल हमारा ये हो गया, समझ में आया? इस तरीके से अपने ये दोनों हल निकल आए। हल निकल आए हैं कि मूल निकल आए हैं कि शून्यक निकल आए हैं? बताओ क्या निकल आए? एक ही चीज है तीनों, ठीक है, तीनों एक ही चीज है। हल
इनको हल बोल दो, चाहे मूल बोल दो, चाहे शून्यक बोल दो, ठीक है। शून्यक और मूल का क्या मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इसके अंदर डालूं, मतलब ये जो सवाल था इसके अंदर इसकी वैल्यू रखूं तो ये 0 बना दे। अब देखो x बराबर 5 इसके अंदर रख के देखो ये 0 बन जाएगा, 0 बनेगा। x बराबर -2 इसके अंदर रखो तो ये शून्य बन जाएगा, इसीलिए इसको शून्यक बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर एक ये हो गया हल और एक ये, ठीक है, ये हो गए इसके हल। तो अब करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। चलो सवाल नंबर दूसरा क्या है, देखो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि एक तो देखो तुम x² वाला, ठीक है, x² के आगे क्या है, किस चीज से गुणा हो रहा है, किस चीज से हो रहा है, 2 से। और बिना x वाला संख्या क्या है, -6। तो 6 और 2 इनका कर दो गुणा, 2 गुणा 6 किया तुमने, आया 12, 12 के करो तुम गुणनखंड, तो 2 से काटोगे तो 6, फिर 2 से काटोगे तो 3, फिर 3 से 1, ठीक है। कितना आया, 2 2 3। अब इनको गुणा करके, जोड़ करके, घटा करके जो भी करना है तुम कर लो, ठीक है। हमें लेके आना है x, x मतलब x के आगे क्या है, एक, एक है, तो मतलब हमको एक लेके आना है। एक कैसे आ जाएगा बताओ, सोचो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक लाना है तो 2 दूनी 4, और 4 में से अगर 3 माइनस कर दें तो आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। बस बस इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब देखो जरा। 2x², मैंने क्या करा, x मतलब प्लस का लाना है तो प्लस का 4x माइनस 3x, देखो प्लस का एक x आ जाएगा, 4 में से 3 घट गया तो 1 आ जाएगा, 1 आ रहा है, हाँ इस तरीके से, ठीक है। मतलब x की जगह हमने ये चीज लिख दी है, ये 4x माइनस 3x, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करो, फिर वही कॉमन लो, देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें से देखो 2 इधर है, 4 है इधर, तो 2 2 2 तो बाहर निकल आएगा, और एक x भी निकल सकता है, इधर x 2 है और इधर एक x है, तो एक 2 और x कॉमन निकल सकता है, तो इधर बचेगा x प्लस, इसमें सीधा भाग दोगे तो बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचेगा। सेम इधर, इधर क्या कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3, यही तो कॉमन आएगा, देखो 3 इधर है, 6 इधर है, तो 3 कॉमन आ सकता है, x तो नहीं आ सकता, तो माइनस का 3 कॉमन ले लो। माइनस का ही 3 क्यों कॉमन ले रहे हैं, प्लस का भी ले सकते हैं। माइनस का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइनस का कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हमें यहाँ प्लस का चाहिए, मैंने बताया था ना, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमको ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये सेम सेम चीज दोनों साइड है, और ये प्लस में है, समझ रहे हो, इसलिए हम जो है माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, x प्लस 2, ठीक है। माइनस का 3 से इसमें भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा। -3 से -6 में भाग दोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, बस बराबर 0। अब ये देखो, इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन है, ये और ये सेम है, तो मतलब इसी को बाहर निकाल लो, x प्लस 2 बच क्या जाएगा, 2x, इधर 2x बचा और माइनस का 3 बचा, बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, हल कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसके 0 को बराबर रख दो, बस। तो एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर आ गया माइनस का 2, एक तो हल ये हो गया, और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणा हो रहा है तो ये भाग हो जाएगा, तो 3/2, ठीक है। तो एक तो इसका हल आ गया है x बराबर माइनस का 2, और एक आ गया है 3/2, आसान है, हो जाएगा। चलो बढ़िया, अगर बढ़िया लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, अगर नए हो तो, और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है, ताकि आपको जितनी भी वीडियो है उसका पता चलता रहे, और पूरा मैथ अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद साइंस भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल, ठीक है, पहला दूसरा हो गया, चलो इसको कर लो जल्दी, ठीक है। तो तरीका क्या है, वही x² के आगे क्या दिख रहा है तुमको, √2, ठीक है, और बिना x वाली संख्या क्या दिख रही है, अचर संख्या, बिल्कुल ये दिख रही है, इनका गुणा करो,
इनका गुणा करेंगे तो √2 गुणा 5√2, ठीक है। तो √2 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, रूट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 दो बार है, तो √2 का होगा क्या, स्क्वायर, स्क्वायर होगा, √2 का क्या होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो बचेगा क्या, 2। समझ में आया? तो ये तो आएगा 2, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो √2 क्या बच गया, 2, और गुणा 5 बराबर 10। 10 आ गया, 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 10 के जैसे मैंने गुणनखंड किए तो क्या आएगा, 2 से 5, 5 एकम 5, 5 कितना आया, 5 और 2। अब 5 और 2 से हमको क्या बनाना है, 7x। समझ गए, क्या बनाना है, 7x। चलो ठीक है, देखते हैं। तो √2 x², ठीक है, और 5 और 2 7, 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x कितना, 7x आ जाएगा, और प्लस का 5√2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, इधर इधर कुछ कॉमन देखो और इधर इधर कुछ कॉमन देखो, कुछ दिख रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, x तो आ रहा है, लेकिन √2 है, √5 इधर तो नहीं आ पा रहा कुछ कॉमन, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, √2 आ सकता है, ठीक है। इसमें बस रूट, मतलब इसमें सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2x को इधर लिख दें और 5x को इधर लिख दें, तो x तो आएगा कॉमन, साथ में √2 भी कॉमन आ जाएगा, और इधर 5 है तो इधर 5 भी कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमें थोड़ा बहुत समझनी पड़ेगी। अगर मतलब हम ये चीज को जैसे 5x प्लस 2x लिख दिया, ठीक है, तो ये चीज ना अगर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सवाल में आगे चल के, ठीक है, जो कि होगी, तो क्या करो, इनको पलट के देख लिया करो, एक बार ये देख लिया करो कि कहीं यहाँ माइनस तो नहीं है, माइनस को तो नहीं लाना हमें, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे कि 2x पहले लिख लेंगे और 5x बाद में लिखेंगे, ठीक है। 2x पहले लिख लो और 5x बाद में लिख लो। अब देखो 5 इधर आ गया, 5 इधर, तो 5 5 कॉमन आ सकता है इसमें से भी, और इसमें x तो आ सकता है, और रूट का 2 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ 2 है और √2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और सीखो थोड़ी सी, ठीक है, यहां बताता हूं मैं। हम किसी भी संख्या को ना, किसी भी संख्या, कोई सा भी नंबर हो, उसको रूट के अंदर 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, ठीक है। कोई भी संख्या हो, 15 ले लो तो 15 को भी लिख सकते हैं √15 गुणा √15, ठीक है। वो उतनी ही आती है संख्या। देखो कैसे, दो दो, ये चीज का मतलब भी क्या, 2 ही होता है, ठीक है। कैसे, देखो, √2 गुणा √2, √2 कितने बार है, 2 बार गुणा हो रहा है, तो √2 का मैं स्क्वायर लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्या स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं। तो कितना आया, देखो 2 आया, समझ रहे हैं, 2 ही आया ना, देखो। तो मतलब हम किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इधर ध्यान से, कॉमन लेने वाले हम, एक तो x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, x तो ले लिया, x इधर से भी और एक x इधर से भी। अब देखो इधर √2 है और यहाँ कितना है, 2, तो क्या 2 के अंदर √2 गुणा √2 छुपे हुए हैं, मतलब √2 2 बार है, तो एक बार हम बाहर निकाल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहां से जब हम बाहर निकाल, ठीक है, एक तो x बाहर आ रहा है इसमें से, और एक √2 भी बाहर आ सकता है। तो √2 बाहर आया तो बचा क्या यहाँ, x, √2 बाहर आया, x भी बाहर आया, एक x बचा, प्लस इसमें क्या बचा, इसके अंदर कितने, 2 के अंदर कितने √2 है, 2, 2 √2 है, एक हम बाहर निकाल लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, और x तो हमने निकाल ही लिया है बाहर, तो बस यही। अब इसमें देखो प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, x तो नहीं आएगा, लेकिन प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और देखो अगर प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो अपनी सेम सेम संख्या भी बन जाएगी। देखो 5 कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 5, 5 कॉमन आ गया, बचा √2, देखो सेम सेम आ गया, इस साइड भी इस साइड भी, ये देखो ब्रैकेट वाला सेम सेम आ गया ना, बस अपना यही, ठीक है। मेन मकसद होता है कि दोनों साइड सेम सेम आ जाए ब्रैकेट के अंदर, बस हो गया। बस इसके बाद बचा क्या है, इसको बाहर कॉमन निकाल लो, x प्लस √2, तो बच क्या जाएगा, √2 x प्लस 5,
बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x बराबर एक मूल तो आ जाएगा माइनस का रूट 2, और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 5 बटे रूट 2। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखो, इसको एक बार 0 के बराबर रखोगे तो ये तो उधर जाएगा, तो माइनस का रूट 2। इसको 0 के बराबर रखोगे तो एक बार -5 प्लस का है तो उधर जाके -5 बनेगा, और रूट 2 गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग बनेगा। तो ये दोनों इसके हल हो गए। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा खत्म। ठीक है, चलिए ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चलो ठीक है, इसको कर लो। सवाल नंबर चौथा इधर देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चौथा क्या है, ये रहा। ठीक है, क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें अलग क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस तुमको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि ये अजीब सी चीज आ गई। अजीब सी चीज तो नहीं, भिन्न है, पता है तुम्हें भी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा अटपटा सा हो गया है। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, ये आगे है ना, ठीक है, x² के आगे वाली संख्या ये है, और इसका गुणा करके देखते हैं। तो 2 का गुणा 1/8 में करोगे तो 1/4 आएगा। फिर 1/4 के गुणनखंड कैसे करें, फिर उससे हम x कैसे लाएं, है ना, तो अटपटा सा हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको जड़ को ही खत्म कर देते हैं। जड़ को कैसे खत्म कर दें, मतलब यहाँ 8 है, बटे में जो भी चीज हो, बटे में जैसे 8 है, तो अगर हम इस पूरे को 8 से गुणा कर दें, तो देखो यहाँ 8 से गुणा होगा यहाँ, और जब इसमें 8 से गुणा होगा तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, ठीक है, 8 से गुणा करने पर, ठीक है, 8 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, अब जब 8 से गुणा होगा, देखो तो क्या होगा, 8 से इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा, 8 दूनी 16x², 8 से इसमें गुणा होगा तो 16x² माइनस का 8x, 8 का गुणा -x से होगा तो माइनस का 8x, और जब इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा खाली 1, और बराबर 0 में 8 से गुणा होगा तो 0 का 0, दोनों साइड थे। गुणा जब 8 से होगा ना तो इधर भी साइड होगा, 0 से भी होगा, तो 0 से तो 0 ही आएगा बस। तो ये बन गया अपना समीकरण। समझ में आ रहा है? बस अब ये तो आसान हो गया हमारे लिए, अब इसमें कुछ नहीं बचा। देखो एक है इधर, इधर 16 है, इनका गुणा करो, 16 का 1 से गुणा है, 16 ही आएगा। इसका आप करो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, गुणनखंड आ गया ये 2 2 2 2। ठीक है, इनसे हमें क्या बनाना है, माइनस का 8। तो माइनस का 8 देखो गुणा करके जोड़ के कैसे बनेगा, 8 बनाना है ना, मतलब अब हमको बनाना है 8। तो 2 2 4 और 2 2 4, 4 4 को जोड़ देंगे तो अपना 8 बन जाएगा। चलो ठीक है, बना देते हैं, लेकिन अपने को चाहिए कौन सा 8, माइनस का 8x। तो माइनस माइनस कर देंगे दोनों को, बस 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। बस -4x माइनस 8x हो गया। अब क्या करें फिर, अब देखो इसको और इसमें से लो कॉमन, इसमें देखो क्या कॉमन, 4 भी आ सकता है, 16 है, यहाँ 4 है, तो 4 आ सकता है, x आ सकता है, 4x कॉमन लिया तो 4 चौक 16, 1 x बचा माइनस 1, 4x से माइनस के 4x में भाग दोगे तो -1 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन लो, माइनस का 1 कॉमन लो, माइनस का 1 जब इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, मतलब 4x आएगा, और इसमें क्या आएगा, माइनस का 1 बराबर 0। बस अब देखो इस साइड देखो और इस साइड देखो, सेम सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है, सेम सेम चीजें आ रही हैं बस। तो इधर से ये कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ये बच गया ना, 4x माइनस 1 तो मैंने ये बाहर निकाला, जब ये बाहर निकाला तो 4x बच गया और इधर -1 बच गया, तो सेम सेम आ गए, दोनों ही सेम सेम आ गए बराबर 0। तो
तो दोनों सेम सेम आ गए, मतलब इसके जो हल होंगे, मूल होंगे, शून्यंक होंगे, वो क्या होंगे, वो सेम होंगे दोनों के दोनों। देखो 4x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर रखो तो x बराबर 1/4 आ जाएगा, और एक x बराबर 1/4 आ जाएगा। ये हो गया इसका हल, दोनों के दोनों हल सेम है, 1/4 और 1/4। ठीक है, सवाल नंबर चौथा कंप्लीट। अब करते हैं लास्ट सवाल इसका, पांचवा। चलो करो इसको जल्दी। ये वाला इरेज कर देता हूं। इधर कर लेते हैं सवाल नंबर पांचवा। क्या कह रहे हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यही है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 है इधर x² के साथ तो 100 है, और उधर क्या है 1, 100 का और 1 का जब गुणा होगा, 100 का और 1 का जब गुणा होगा तो 100 ही आएगा। और 100 के जब तुम गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 से काटोगे तो 50, फिर 2 से काटोगे तो 25, और फिर 5 से, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, ये आ गया। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इनको सेट करो कि हमें माइनस का 20x मिल जाए। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 5 25 नहीं बनेगा। सोचो सोचो कि 20 कैसे आएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में से 5 जोड़ देंगे तो 25 है, 5 घटा देंगे तो 15 ही आएगा, इससे कम नहीं बनेगा। और 5 पचे 25 दूनी 50 में से 2, कुछ नहीं बनेगा इस तरीके से। हाँ, लेकिन इस तरीके से जरूर बन सकता है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और 10 10 को जोड़ दोगे तो 20। देखो कैसे, 5 दूनी 10 और इसका इसके साथ कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 और 10 10 को जोड़ दो तो 20 आ जाएगा, बस हो गया। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, बस। इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, 10 इसमें से निकाल सकते हैं, 100 के अंदर 10 है, और एक x भी निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या इसमें, खाली 10x। और इसमें क्या बचेगा, माइनस का 1, 10x से इसमें भाग दोगे तो माइनस का 1, और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, माइनस का 1। माइनस का 1 निकालेंगे तभी तो ये प्लस बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 10x प्लस का माइनस 1, और उधर क्या है 0, और बराबर उधर क्या है 0। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 10x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया हमने, बच क्या गया, 10x बच गया, और इधर क्या बच गया, -1 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, बस। इसमें भी वही सेम, दोनों के दोनों हल क्या आ रहे हैं, सेम आएंगे। ठीक है, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10, दोनों के दोनों हल इसमें भी सेम सेम आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ अपना सवाल नंबर पहले के जो 5 सवाल थे वो कंप्लीट हो गए, और हमने सीख लिया कि जो द्विघात समीकरण है उनको हल कैसे किया जाता है, उनके शून्य कैसे निकाले जाते हैं और मूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इस सवाल को कर लो। अब इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए ठीक है।